नमो नमः। 3S सेंटर मध्ये भवतां सर्वेषां स्वागतम्। 3S सेंटर एस जो है वो संस्कृत, संस्कार और संस्कृति, ये तीन चीज़ों के लिए हमने इंडिकेट किया हुआ है। यहाँ पर हम संस्कृति से रिलेटेड जो एक पार्ट है हमारा व्रतानी, उस चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। व्रतानी, आज का व्रत है वट पूर्णिमा, जो सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इसके पीछे तो बहुत बड़ी कहानी है, मगर वो कहानी कहने से पहले मैं इसका महत्व बताना चाहती हूँ, क्योंकि वट और सावित्री, ये दोनों शब्द जो है इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। वट जो है मतलब कि बरगद का पेड़, बनियान ट्री। कहा जाता है कि वट वृक्ष सबसे ज़्यादा और लंबे समय तक रहने वाला, धरती पर रहने वाला वृक्ष है। हजारों साल तक जो जिंदा रह सकता है वृक्षों में। इसलिए अगर वट वृक्ष की पूजा की जाए तो कहा जाता है कि पति की उम्र भी वट वृक्ष जितनी ही लंबी हो। इसलिए इस विश्वास के साथ पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट की पूजा करती हैं। और वैसे ही सावित्री, महाभारत के राजा अश्वपति और उनकी पत्नी मालवी, उनकी कोई संतान नहीं थी। उस समय पर संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने गायत्री का यज्ञ किया था, गायत्री देवी की उपासना की थी। गायत्री देवी जब उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, तब उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि राजा, तुम्हें बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही बुद्धिशाली पुत्री की प्राप्ति होगी। और तभी उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई और उन्होंने उनका नाम सावित्री रखा। सावित्री उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि गायत्री का जो दूसरा नाम है वो सावित्री है। इसीलिए हम लोग वट सावित्री करते हैं। सावित्री जो है, जब वो उम्र लायक होती है, तब उनके लिए कोई भी योग्य पुरुष नहीं मिलता है, योग्य पति की प्राप्ति नहीं होती है। तभी थक हार कर जो उनके पिताजी है अश्वपति, वो कहते हैं, बेटा एक काम करो, तुम अपने वर का चयन खुद ही कर लो। इसलिए अपने वर का चयन करने के लिए वो हर देश में ढूंढने के लिए जाती है। तभी एक बार ऐसे होता है कि जंगल में द्युमत्सेन नाम के राजा, जिनका सब राज्य छीन गया होता है और वो खुद अंधे होते हैं, वो अपने पत्नी और पुत्र के साथ वन में रहते होते हैं। वन में वहाँ पर रहने के समय पर उनकी मुलाकात सावित्री के साथ होती है। सावित्री सत्यवान से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है और तभी वो निश्चित करती है कि मेरी शादी मैं सत्यवान से ही करूँगी। घर आती है वापस अपने पिताजी अश्वपति के पास और वो उन्हें कहती है कि मैं सत्यवान को वर मान चुकी हूँ। नारद जी इस बात से बहुत खुश होते हैं और नारद जी आते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं, मगर उस आशीर्वाद के साथ साथ यह भी कहते हैं कि सत्यवान जो है वो अल्प आयु है। अल्प आयु मतलब कि जिसकी उम्र बहुत कम है, वो ज़्यादा जिएगा नहीं। सत्यवान की ये सच्चाई सुनकर अश्वपति तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि सावित्री, तुम चाहिए तो तुम्हारे लिए कोई और व्रत ढूंढ लो, मगर सावित्री मानती नहीं है। सावित्री नारद जी से पूछती है कि अगर मेरे पति की आयु कम है तो फिर आप मुझे ये बताइए कि वो कितने समय के बाद मरने वाले हैं, उनकी मृत्यु का समय क्या है। नारद जी उन्हें कहते हैं कि उनकी मृत्यु का समय 1 साल के पश्चात है। वो कहती है ठीक है। 1 साल तक वो अपने पति सत्यवान के साथ बहुत ही अच्छी तरह से जीती है, मगर जब वो समय बहुत नज़दीक आता है तो उस समय पे 3 दिन पहले से उसने व्रत रखना शुरू कर दिया। और व्रत रखने के बाद उसने, जब वो दिन आ गया जब निश्चित हुआ था कि सत्यवान की मृत्यु होने वाली है, उसी समय पर वो उसके साथ सुबह, क्योंकि वो लोग जंगल में रहते थे इसलिए उस वक्त वो लकड़ियाँ काटने के लिए सत्यवान जंगल में जा रहा था। तो जंगल में जाने के समय पर
सावित्री कहती है कि आज मुझे आपके साथ आना है। तो सत्यवान कहता है ठीक है चलो, पहले तुम अपने माताजी और पिताजी से आज्ञा ले लो। वो दुम्मत सेन के पास जाती है और वो पूछती है क्या आज मैं जा सकती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ ज़रूर, तुम जाओ अपने पति के साथ। वो सत्यवान और सावित्री जब दोनों जाते हैं और तभी वहाँ पर वट के वृक्ष के नीचे वो दोनों थोड़े समय बैठते हैं। बाद में सत्यवान जैसे ही वट के वृक्ष पर टहनियाँ काटने के लिए चढ़ता है तभी उसके सिर में बहुत ज़ोरों की पीड़ा होती है और वो नीचे उतरता है और थोड़े समय में उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। यम राजा जब उसके प्राण लेने के लिए आते हैं तो सावित्री सत्यवान का सिर अपनी गोद में लेके बैठी होती है और वो यमराज आते और कहते हैं कि अभी मैं तुम्हारे पति के प्राण लेके जा रहा हूँ। सावित्री कुछ भी नहीं कहती है, उन्हें उनका काम करने देती है। जैसे ही यमराज प्राण लेकर आगे निकलने लगते हैं तो सावित्री सत्यवान का शव वहाँ पर ही रख के वट के वृक्ष के नीचे रख के यमराज के पीछे पीछे जाती है। वो जैसे ही थोड़ा आगे जाती है तो यमराज कहते हैं तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ, क्यों आ रही हो। तो कहते हैं नहीं, आप मेरे पति को लेके जा रहे हैं, उनके प्राण में वापस लेना चाहती हूँ। यमराज जो है वो तभी भी नहीं मानते, वो और आगे निकल जाते हैं। मगर कहते हैं ना कि मनुष्य जो है उनकी कुछ टेरिटरी फिक्स की गई है, वो उसके आगे नहीं जा सकते। मगर सावित्री जो है वो यमराज के पीछे पीछे बहुत आगे तक निकल जाती है। तभी यमराज उनसे खुश हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये सावित्री में कुछ अलग बात ज़रूर है। तभी वो कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, तुम मुझसे कोई भी एक वर मांग सकती हो। तभी वो सबसे पहला वर मांगती है कि मेरे जो ससुर है द्युमत सेन, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। तो यमराज कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें ये वर देता हूँ। वो और थोड़ा आगे जाती है, जैसे यमराज आगे निकलता है तो वो और थोड़ा उनके पीछे पीछे जाती है। यमराज फिर से उन्हें कहते हैं कि तुम्हें जो मांगना है वो मांगो, मगर अपने पति के प्राण के अलावा तुम्हें जो चाहिए वो तुम मांग सकती हो। वो कहती है ठीक है, मेरे ससुराल वालों का जो द्युमत सेन का राज्य है वो उन्हें वापस मिल जाए। यमराज उन्हें तथास्तु कहते हैं और वो उन्हें मान लेते हैं। मगर फिर भी सावित्री को तो जो चाहिए था वो तो अभी तक मिला नहीं था, इसलिए वो फिर से यमराज के पीछे पीछे जाती है। अभी यमराज वापस उन्हें कहते हैं बस सावित्री, अभी इसके आगे यहाँ पे मनुष्यों का आना वर्जित है, तुम यहाँ नहीं आ सकती। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें और एक वरदान मैं दे रहा हूँ, तुम जो चाहिए वो मांगो सिवाय अपने पति के प्राण के। सावित्री कहती है ठीक है, आप मुझे वरदान दीजिए कि मुझे 100 पुत्र हो। यमराज उसे तथास्तु तो कह देते हैं और वो आगे निकल भी जाते हैं। थोड़े समय के बाद वो देखते हैं तो सावित्री फिर से उनसे पीछे पीछे आ रही है। तो वो कहते हैं अभी क्या हुआ, अभी तो तुम जाओ। तो वो बहुत ही चतुराई से कहती है कि एक पत्नी पतिव्रता स्त्री के लिए जो उसने वरदान मांगा है क्या वो पूरा होगा। मैंने वरदान मांगा कि मुझे 100 पुत्र चाहिए और मेरे पति के प्राण तो आप लेके जा रहे हैं, तो मुझे 100 पुत्र कैसे होंगे। बस इसी चीज़ पर खुश होकर यमराज उनके पति सत्यवान के प्राण उन्हें वापस देते हैं। थोड़े समय के बाद जब वो वापस वटवृक्ष के नीचे आती है और वो देखती है कि उसे अपने पति के प्राण वापस मिले, सत्यवान अपनी आँख खोलता है और हर एक चीज़ देखता है, उसे चाहे पूरी दुनिया नई लगने लगती है। तो यही है सत्यवान और सावित्री की कथा और यही है वट सावित्री की कथा जो हम सुहागनें हमेशा करती है। आइए देखते हैं कैसे उसकी पूजा की जाती है।
होगा किस तरह से हमने पूजा की। और पूजा के बाद कहा जाता है कि हम वट के वृक्ष से ये सूतर का धागा बांधते हैं 7 बार, जिसके फेरे लेने होते हैं। मला यंदा फरकच नाही भेटला. नाही आम्हाला पण मी तर दोनच वस्तू दोनच मग माझ्याकडे मी तर नाही येतो. अगर आज वाट सावित्री का ये व्रत सावित्री और सत्यवान की कहानी के साथ आपके मन को भाया है तो ज़रूर से हमारे फेसबुक पेज 3S सेंटर तथा जो यूट्यूब चैनल 3S सेंटर और वेबसाइट 3scenter.com को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।